आज हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस तरह से टाइपोग्राफी जो टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं उसको बनाना सीखेंगे। टोटली यूज़ आफ्टर इफेक्ट करेंगे हम इसके अंदर। तो चले हम अपने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ये स्टनिंग एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल एन करके अपनी न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट एनिमेशन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन। और सिंपल जो इसकी विथ आई होगी वो 1920x1080 होगी। देन उसके बाद हम नीचे आएंगे तो उसके बाद फ्रेम रेट 30 होगा और ड्यूरेशन जो है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे रख लेता हूँ अपनी ड्यूरेशन 20 सेकंड्स। ठीक है, और बैकग्राउंड जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कस्टमाइज। मैंने अभी वाइट रखा हुआ है, हम इस सेटिंग को ओके कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास मेरी कॉम्पोजिशन ऑन हो गई 1920x1080 वाली। अब सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ हाउ। ठीक है, मैं इसका कलर जो है यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेरा फर्स्ट टेक्स्ट आ गया जो हमने एनिमेट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपल इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, कंट्रोल आर रूलर खोल लेता हूँ एंड देन इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ ताकि हमारे जो बाकी टेक्स्ट हैं वो इसके साथ साथ अलाइन हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ मिड में रख लेता हूँ और यहाँ से हम अपनी सिंपल टाइटल एक्शन ओपन कर लेते हैं जिससे हमें पता लगेगा इसका स्क्रीन का हमारी मिड क्या है। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम इस अपने टेक्स्ट को भी यहाँ ये इस पॉइंट पे रख लेते हैं जहाँ से हमारा ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंपल जो इसका एंकर पॉइंट है हमने एंकर पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है, पहले तो इस कॉर्नर पे रखना है हमने। तो सिंपल अपना एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करते हैं एंड देन इसको इस कॉर्नर पे रख लेते हैं हम अपने पॉइंट को। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और इस पॉइंट पे। ठीक है, हमने इसको इस कॉर्नर पे रखना है अपने टेक्स्ट को इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट ऐड हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल 10 की फ्रेम आगे जाना है। देन एस प्रेस कर लेंगे, इसका स्केल के की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गए। देन वापस जाएंगे और इसको 0 मीन्स के 0 से 100 तक के की फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट यहाँ लगा के देन उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर लेंगे। ईजी हो जाएंगे हमारे की फ्रेम। अपना ग्राफ एडिटर खोलेंगे, ये सिंपल हमारे पास ग्राफ एडिटर ओपन होगा। अगर आपके पास ये ना सेम आ रहा हो तो अब यहाँ से सिंपल एडिट स्पीड ग्राफ करेंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। एक साइड से सिलेक्ट करेंगे, इसको 100% कर देंगे और जो दूसरी साइड है उसको सिलेक्ट करके हम इस तरह का एक ग्राफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब स्ट्रेट जाएगा और देन इसके बाद स्मूथ होके आएगा। तो ये हमें इस तरह की एक मूवमेंट देगा। उसके बाद जहाँ पे इसकी की फ्रेम हमारे यहाँ पे एंड हो रहे हैं, मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ एंड देन अपना जो 2 है उसको यहाँ पे एनिमेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, अपना टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ 2। ठीक है, और सेम अपना एंकर पॉइंट 2 सेलेक्ट करके हम इसको इस पॉइंट पे रख लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसको थोड़ा सा इसके साथ कर लेते हैं। इसका कलर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज रख लेते हैं, मैं जैसे रेड रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 का हम टी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, टी। ठीक है, ये सिंपल इसका एंकर पॉइंट इस साइड पे आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यू प्रेस करते हैं, अपने जो की फ्रेम है उस लेयर को इसके पॉइंट पे रख लेते हैं। मींस हमारी फर्स्ट लेयर ये वाली आएगी जो हाउ वाली है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी देन उसके बाद हमारी दूसरी 2 वाली लेयर आएगी। ठीक है, सेम इसके भी लास्ट में हम जाके कंट्रोल डी करते हैं और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब इसके अंदर अपना नेक्स्ट टेक्स्ट लिखते हैं एनिमेट। ठीक है, और इसी पॉइंट पे रख के इसी पॉइंट पे हमने जहाँ पे इसका सेकंड की फ्रेम है यहाँ पे हम इसका स्केल कर देंगे 165। ठीक है, 175 रख लेते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम इस साइड पे ले आते हैं एंड देन इसका जो एंकर पॉइंट है वो हम इस साइड पे रख लेंगे, इस पॉइंट पे। ठीक है, एंकर पॉइंट इस साइड पे आ गया और सेम हम इसको भी इस तरह ही आगे कर लेंगे जिस तरह हमने पीछे वाले की फ्रेम को किया था। तो ये देखिए हमें इस तरह से होती हुई एनिमेशन नज़र आएगी। उसके बाद सिंपल कंट्रोल डी करने के बाद नीचे आएंगे और इसको इस कॉर्नर पे रख लेंगे। अब नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे अपना और इसको इसके साथ लगा लेंगे। सेम इसका कलर हम कोई भी रख सकते हैं, मैं अभी ब्लैक रख लेता हूँ। अपना एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको इस पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं हमने पहले इधर रखा, अब इसकी सेम इसी तरह हम और एनिमेशन भी करेंगे। सेम इसको आगे करके यहाँ रख लेंगे कि हमारा जो ये वाला टेक्स्ट जब एनिमेट वाला आ जाए उसके बाद हमारा ये एनिमेशन दूसरी शो। ठीक है, इसी को सेम कंट्रोल डी करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपना टेक्स्ट। ठीक है, सेम इसका जो हम एंकर पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रखेंगे और इसका कलर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ग्रीन रख लेता हूँ।
और इसको हम इस पॉइंट पे रख लेते हैं, ठीक है, यू एंड देन यहाँ। अब देखिए मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट है, मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, हम छोटे बड़े वर्ड्स रखेंगे थोड़े। तो ये देखिए इस तरह से एक हमारी छोटी सी एनिमेशन क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, और एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और जो जितने भी हमारे ये टेक्स्ट वगैरह हैं सबको सेलेक्ट करते हैं और इसके साथ पेरेंट कर देते हैं, ठीक है, हमारे ये जो बीच में है इसके साथ पेरेंट हो जाएगा। मैं इसको अब स्क्रीन के सेंटर में कर लेता हूँ इस तरह से। देन अपने फर्स्ट की फ्रेम पे जाते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाले की फ्रेम आए हैं, हम सिंपल इसकी पोजीशन एंड स्केल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के की फ्रेम हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, F9 पीछे गए, और जो इसकी पोजीशन है हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यानी कि जो मिड स्क्रीन है उसमें रख लेंगे, ठीक है, और स्केल हम इसका थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लाइक 95। तो ये हमें इस तरह की मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा इस तरह से होता हुआ, नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरफ, अपनी जो लेयर है इसको थोड़ा सा इस तरफ करेंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, मतलब 110 हम अपने जो नल पॉइंट की है 110 उसकी स्केल रखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है, एंड देन इसका हम जो स्केल है और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, लाइक 130, और इसको थोड़ा सा स्क्रीन के दरमियान में करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के बाद थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, अपना स्केल थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रीन के थोड़ा सा सेंटर में ले आएंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारा एनिमेट टेक्स्ट जो है वो हमारा कट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, और नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, और अपने टेक्स्ट पे थोड़ा सा और जूम करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, लाइक इस तरह से, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको इस पॉइंट पे रख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ हमारे स्क्रीन से कट रहा है तो हम इसको यहाँ रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से क्रिएट होगा ये टेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी टेक्स्ट हम वो लिख लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल डी करते हैं, सेम इसको आगे करते हैं, यू प्रेस, लास्ट में गए, अपने की फ्रेम को नीचे रख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे इन, और इसको हम सिंपल इस साइड पे रखेंगे, ठीक है, और वाई प्रेस करके इसके हम एंकर पॉइंट को इस साइड पे रख लेंगे। मेक श्योर ये इसी पॉइंट पे हम इसका स्केल जो है छोटा भी कर लेंगे, हम इसका एंकर पॉइंट हम यहाँ पे रख लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, और इसका स्केल हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, इनका अपने लाइक 85 रख लेते हैं, और इसका कलर हम अपने हिसाब से ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी, इसको आगे करेंगे, यू प्रेस के, थोड़ा सा नीचे रखेंगे, यहाँ पे हम सिंपल रखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स अपना लास्ट टेक्स्ट, ठीक है, और इसको हम सिंपल अपना ब्लू कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कलर भी रख सकते हैं, वो रख लेंगे, ठीक है। इसका जो स्केल है हम सबसे बड़ा रख लेंगे इस टाइम 145, एंड थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसको स्क्रीन के सेंटर में कर लेंगे, वाई प्रेस, और इसका हम एंकर पॉइंट इसके मिड में रख लेंगे लास्ट वाले टेक्स्ट का, ठीक है। सेम हमारे जो अब नल के की फ्रेम में इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। अपने जो नल हमने यहाँ तक की फ्रेम लगा लिए थे, इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं लाइक तक, ठीक है, लास्ट में गए के, और इसको जूम करके खाली आफ्टर इफेक्ट और इन रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए हमारी सिंपल एनिमेशन को यूज़ करके हमने इस तरह से एक टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको ये इजी सा मेरा आफ्टर इफेक्ट का 3D टाइपोग्राफिक टेक्स्ट एनिमेशन का ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।